हाय बच्चों, कैसे हो? चलिए शुरू करते हैं हम। अब जो चैप्टर है, चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये सेकंड वाला पार्ट है और ये है आपका, उसमें बताया गया था एसिड, वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है ना। चलिए पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षार। क्षार माने क्या होता है? क्षार। क्षार जो इसके में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन OH माइनस। क्षार में क्या होते हैं? एक मिनट, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए जान दीजिए, दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब सेकेंड पार्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्षार। क्षार में क्या होता है? OH माइनस। ये स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। तो हर चीज़ को आप चेक करके नहीं बता सकते कौन सा कड़वा है कौन सा नहीं। तो हमारे पास होता है लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र। तो लाल लिटमस पत्र के बारे में पार्ट 1 में अच्छे से डिटेल हुआ है। अब उसके आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो क्षारक विलयन कितने पार्ट? क्षार वाले विलयन कितने पार्ट होता है? क्षारक विलयन। क्षारक विलयन। क्षारक विलयन में 2 होगा, एक प्रबल क्षारक और दूसरा होगा दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक, ध्यान दीजिए। प्रबल क्षारक में क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या क्या होगी? बहुत ज़्यादा। इसकी सांद्रता क्या होगी? बहुत ज़्यादा। दुर्बल अम्ल में क्या होगी? OH की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। OH की सांद्रता कम। यानी जो प्रबल क्षारक होगा उसमें हाइड्रोक्सिल OH माइनस की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और जो दुर्बल क्षारक है OH की संख्या क्या होगी? बहुत कम। उसे क्या बोलते हैं? दुर्बल क्षारक। अब ध्यान दीजिए, दुर्बल क्षारक उसे बोलेंगे। अब उसके बाद होता है दुर्बल क्षारक में उदाहरण देख लेते हैं, कौन सा प्रबल क्षारक है कौन सा दुर्बल क्षारक है। चलिए तो प्रबल क्षारक में आता है KOH पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड और क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH। और आपका हो जाता है दुर्बल क्षारक में, दुर्बल क्षारक में आता है एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये क्या होगा? दुर्बल क्षारक। ये प्रबल क्षारक हैं। अब प्रबल क्षारक क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? चलिए देखते हैं। वह क्षारीय विलयन जो जल में पूर्णतया विलीन हो जाए, पूर्णतया विलीन हो जाए तो उसे बोलते हैं प्रबल क्षारक विलयन। प्रबल क्षारक बोलेंगे उसे। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो जल में घोलते हैं तो पूरी तरह से मिल जाता है, घुल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाता है और सब आयन बराबर हो जाते हैं। जब ये जल में घुलेगा तो यह K प्लस बना लेगा, OH माइनस बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। यह भी क्या हो जाएगा? Na प्लस बना लेगा, OH माइनस बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और इसमें दुर्बल क्षार, जब ये जल में मिलाया जाता है, जल में घोला जाता है, पूर्णतया विलीन नहीं होते, इसलिए क्या है? दुर्बल क्षारक। वे विलयन जब जल में घोलते हैं तो वे पूर्णतया विलीन हो जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रबल क्षारक। और जो जल में घोलते हैं पूर्णतया विलीन नहीं होते उसे बोलते हैं दुर्बल क्षारक। समझ में आया? तो प्रबल क्षारक में सांद्रता अधिक होगी, किसकी अधिक होगी? OH की। किसकी अधिक होगी? OH की। अगर इसमें इसमें सांद्रता OH की क्या होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें OH की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो जिसमें OH की सांद्रता कम होगी वो दुर्बल क्षारक होगा और जिसमें OH की सांद्रता ज़्यादा होगी क्या होगा? प्रबल क्षारक। क्यों? क्योंकि जब इसको जल में घोलते हैं पूरी तरीके से मिल जाता है और इसको जल में घोलते हैं पूरी तरीके से नहीं मिलता, इसलिए दुर्बल है और ये क्या है? प्रबल क्षारक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है आपकी दुर्बल क्षारक हो गया, प्रबल क्षारक ना। चलिए अच्छा, पहचान के लिए लाल लिटमस पत्र वाला सब बता चुके हैं पहले पार्ट में। अब देखिए क्षारक धातु और लवण बनता है। देखिए जब क्षारक मिलते हैं, क्या मिलते हैं? क्षारक और धातु की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है और आपका H2 गैस क्या होती है? मुक्त होती है। H2 गैस क्या होती है? मुक्त होती है। क्षार में ले लीजिए NaOH ले लीजिए और धातु में क्या ले लीजिए? ध्यान दीजिए, धातु में ले लीजिए Zn।
सॉरी 1 मिनट ढक्कन खुल गया। अब ध्यान दो, धात में क्या ले लिए Zn। जब क्रिया होगी तो पहली बात हाइड्रोजन मुक्त होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? मुक्त। देखो ध्यान से, क्षारक में NaOH और धातु की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण। लवण क्या बनता है? ZnAO। और आपका H क्या हो जाता है? माइनस। क्या हो जाता है? ओ सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, Na2ZnO। ये क्या बनाता है? लवण। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? मुक्त। फिर से देखिए, क्षारक और धातु की जब क्रिया होगी तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। जैसे NaOH ये आपका बनाता है प्लस, देखेंगे तो ये क्या बनाता है? प्लस। और OH क्या बनाता है? माइनस बनाता है। और Zn क्या बनाता है? +2। तो यह क्रिया होगा, इसीलिए यहाँ 2 हो गया। क्यों? क्योंकि Na बनाता है प्लस, तो यहाँ जब 2 लगाएंगे तभी आवेश बराबर होगा। Zn 2 होता है, माइनस भी 2 होता है, O भी क्या होता है? -2। यानी क्षार और धातु की जब क्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। समझ में आया? अब इनका उपयोग देख लेते हैं, उपयोग क्या क्या है और कैसे कैसे है। चलिए अब देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, उसका उपयोग कहाँ होता है? तो पाउडर बनाने में, धावन पाउडर। कौन धावन? जो कपड़ा धोने का इस्तेमाल होता है, उसमें कौन सा प्रयोग होता है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और रेयान के निर्माण में, कहाँ के निर्माण में? रेयान के। ये इसका हो गया, किसका उपयोग? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग 2 जगह हुआ, धावन पाउडर बनाने में या धावन पाउडर बनाने के उद्योग में किया जाता है, रेयान के निर्माण में या रेयान बनाने के उद्योग में किया जाता है। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देखिए, चमड़ा उद्योग में और जल को मृदु करने में किया जाता है। अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चमड़ा उद्योग हो गया और जल को मृदु करने में। अब आपके पास सवाल होगा कि जल मृदु कैसा होता है, तो समझ लीजिए पहले इसको, फिर बताते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 धावन पाउडर और रेयान बनाने के निर्माण में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर 2 होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चमड़ा उद्योग में और जल को मृदु करने में। समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये सवाल है कि जल को मृदु कैसे होगा। ये सारी हेडिंगें कवर हो गई ना। चलिए इन सबको मिटा देते हैं, इसलिए लिखा रहता है ताकि एक भी हेडिंग छूटे ना, सब कुछ अच्छे से कवर हो। चलिए अब देखते हैं मृदु जल की बात है ना। जल में दो प्रकार, ध्यान दीजिए, जल में 2 प्रकार होता है। मृदु जल, ध्यान दीजिए, मृदु जल और दूसरा होता है कठोर जल हो गया मृदु जल। मृदु जल को क्या बोलते हैं? इसको मीठा जल भी बोलते हैं। कौन जल? मीठा जल। ये क्या होता है? ये पीने लायक होता है। क्या होता है? पीने वाला जल। जिस जल को हम पीते हैं वो कौन सा जल है? मृदु जल। कौन जल? मृदु जल। कठोर जल पीने लायक नहीं होता, या पीने लायक नहीं होता, इसको पी नहीं सकते, पीने योग्य नहीं होता। अब इसे पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, जल क्या है? जल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जल स्वादहीन होना चाहिए। अगर उसमें स्वाद है, मीठा खट्टा वट्टा, तो क्या है? अशुद्ध जल है। अब देखते हैं, मृदु जल यानी पीने वाला जल और कठोर जल पीने वाला जल। इसको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले इसमें जो आप कपड़ा साफ करेंगे तो आपका जो पाउडर है, धावन पाउडर या कोई भी आपका साबुन हो, डिटर्जेंट हो, कुछ भी, इसमें और इसमें जब कपड़ा साफ करेंगे या स्नान करेंगे कुछ भी, तो झाग उत्पन्न होता है। इसमें क्या देगा? आपका जो साबुन है वो झाग देगा अधिक मात्रा में। इसमें जो आपका झाग क्या देगा? नहीं देगा। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है? आपका कठोर जल है और ये मृदु जल। कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये जो डिटर्जेंट पाउडर, उसमें कपड़ा धोएंगे या कपड़ा साफ करेंगे या खुद नहाएंगे तो इसमें झाग ज़्यादा उत्पन्न होगा, साबुन की झाग, और इसमें झाग उत्पन्न नहीं होता। तो ये क्या होता है? बहुत कम होता है। तो इससे पहचानेंगे क्या होगा? मृदु जल। ये पीने योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कठोर जल पीने योग्य है नहीं, तो इसमें 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट? 2 पार्ट। पीने योग्य वाले में 2 हो जाता है पार्ट। एक होता है स्थायी कठोर। कौन कठोर?
स्थायी कठोर जल, कठोर जल, और एक होता है अस्थाई, अस्थाई कठोर जल। ध्यान दीजिए, स्थायी कठोर जल को इसको दूर नहीं किया जा सकता, ये दूर नहीं किया जा सकता, मतलब साधारण विधियों से दूर नहीं किया जा सकता। अब अस्थायी दूर, इसको दूर किया जा सकता है, दूर किया जा, ध्यान दिए जाए। अस्थायी कठोर जल, जो स्थायी कठोर जल होता है इसको दूर नहीं कर सकते हैं, जो अस्थायी कठोर जल होता है इसको दूर कर सकते हैं। अभी हम देखे हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, इसको कठोर जल को जब इसमें मिला देते हैं तो मृदु यानी पीने लायक जल हो जाता है। कठोर जल को पी नहीं सकते तो, लेकिन इसमें दो भाग होता है, अगर स्थायी कठोर है तो इसको दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर अस्थायी है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला करके वो पीने योग्य हो जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग इसीलिए किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आया, ये हो गया आपका कठोर जल। इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपका अम्ल और क्षार क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब इसमें एक छोटी सी बचती है हेडिंग पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है ना, चलिए देखते हैं। पीएच स्केल, पीएच मान, पीएच मान इसे बोलते हैं पीएच स्केल। अब एच क्या होता है, जो एच है आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किस विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन है वही बताएगा। और ध्यान दीजिए यह OH माइनस को नहीं बताता, हमेशा किसको बताता है, अम्लीय को बताता है। किसको बताता है, अम्लीय। पीएच मान क्या होता है, जो H होता है ना, अम्लीय विलयन की सांद्रता को बताता है, यानी अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पीएच का मान, पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल 1 से 14 तक होता है। कितना होता है, 1 से 14 तक। चलिए पीएच स्केल बनाते हैं, ध्यान दीजिए। अब पीएच स्केल मान लीजिए ऐसी है, स्केल कितनी है, ऐसी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए कितना हो गया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर 7 है। कितना है, 7 को हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कलरफुल कर देते हैं 7 को। ध्यान दीजिए 7 को ऐसे से कर देते हैं। 7 यहाँ पर है 7 नंबर। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका पीएच स्केल इधर भाग रहा है तो विलयन क्या है, अम्लीय। विलयन क्या है, अम्लीय। अगर पीएच का मान इधर रहा है तो विलयन क्या है, क्षारीय। विलयन क्या है, क्षारीय। अब ध्यान दीजिए, अब अगर पीएच का मान इधर आ रहा है तो विलयन क्या है, अम्लीय विलयन है। कौन विलयन, अम्लीय विलयन। अगर पीएच का मान आपका इधर जा रहा है तो क्या है, क्षारीय विलयन। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए 7 पर उदासीन होता है। 7 पॉइंट क्या होता है, उदासीन। 7 पॉइंट क्या होता है, उदासीन। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो उदासीन है, न अम्ल है न ही क्षार। हो गया। अब देखिए 6 7 से नीचे कितना होगा, 6.9, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। 5 6 पॉइंट हुआ अम्लीय, 5 पॉइंट हुआ अम्लीय, 4 पॉइंट हुआ अम्लीय, 3 पॉइंट हुआ अम्लीय, 2 पॉइंट हुआ अम्लीय, 1 पॉइंट प्रबल अम्लीय। अब देखो इधर आएंगे 5 6, यहाँ 4 तक होता है, 3 के बाद क्या हो जाता है, प्रबल अम्लीय। इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। अगर किसी विलयन का पीएच मान 1 है, पीएच मान कितना है, 1, यानी प्रबल अम्ल है। पीएच मान 2 है तो इससे कम है, 3 है, 6 है तो एकदम कम। अब क्षार में आते हैं।
क्षार में क्या है 9, 10, 11, 12, तो क्षार वाला 7.1 से शुरू होता है। 7 पॉइंट क्या है आपका उदासीन, क्या है उदासीन। और जैसे ही 7.1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7.1, और जब आपका 7.1 हो जाएगा तो विलयन आपका क्या हो जाएगा क्षारीय। 7.1 से लेकर कहाँ तक 14 तक, यानी 14 तक, 10 यहाँ से लेकर कहाँ तक विलयन का होगा क्षारीय। अब ध्यान दो 7 से 8, 7 से बढ़े 8, 9, 10 यार प्रबल विलयन हो चला जाए क्षारीय। अगर किसी विलयन का मान 7 है उदासीन है, 8 है क्षारीय, 9 है और ज़्यादा क्षारीय, 10 है और ज़्यादा क्षारीय, 11 है और ज़्यादा, 12 है और 13 है और 14 है तो एकदम प्रबल क्षारीय हो गया। उससे ज़्यादा क्षार नहीं होता, पैमाना उसके बाद नहीं है। अब अम्लीय विलयन हो गया और क्षारीय विलयन क्या दिखाता है, पीएच स्केल क्या दिखाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। OH को भी दिखाता है नहीं, केवल किसको दिखाता है, पीएच को। समझ में आया, ये आपकी हो गई क्या स्केल, समझ में आया। इसी तरह हो गया आपका, एक तरह से देखा जाए तो अम्लीय और क्षारीय विलयन का कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें इस चैप्टर में अभी बहुत सारी हेडिंगें हैं जो हम इसको क्या कहते हैं अगले पार्ट में कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद।